students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start the fifth chapter of class 5th which is about the earth as a globe. So आज हम earth के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो as a globe क्या है, हमारा यूनिक प्लैनेट अर्थ, उसको यूनिक क्यों कहा जाता है, उसके फीचर्स क्या हैं, वी ऑल हैव टू डिस्कस टुडे. ओके, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज अबाउट द ग्लोब. ग्लोब के बारे में. सो ग्लोब क्या है? इट इज अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ. द मैप drawn on the surface of the globe shows the relative sizes and shapes of the continents and oceans. It also shows the correct location of different faces and features in relation to one another. See, ग्लोब क्या है? एक मैन मेड मॉडल है. हमारा अर्थ बहुत बड़ा है साइज में, तो हम उसको इस तरीके से स्टडी नहीं कर सकते. इसीलिए हमने क्या करा, एक डिवाइस बनाई जिसके थ्रू हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं. एंड दैट मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ इज ओनली व्हाट इज नोन एज ग्लोब. सिंपलेस्ट और सबसे एक्यूरेट तरीका है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का. इस पे जो मैप्स ड्रॉ किए गए हैं ग्लोब के सरफेस पे, वो हर एक कॉन्टिनेंट एंड ओशंस के रिलेटिव साइज एंड शेप को शो करते हैं. करेक्ट लोकेशन इस पे दिखती है आपको डिफरेंट प्लेसेस और फीचर्स की इन रिलेशन टू वन अनदर. सो अब हमें पता है कि हमारे वर्ल्ड में कितने 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सच एज एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका. ये 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में. एंड 4 ओशियंस आर देयर व्हिच इज पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन. ओके, चलो. अब ये सभी चीज़ों को हमारे ग्लोब में डिफरेंट कलर्स के थ्रू दिखाया गया है. ग्लोब में 2 पॉइंट्स होते हैं व्हिच इज नंबर 1 नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एंड द अदर इज सदर्न मोस्ट पॉइंट. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को नॉर्थ पोल कहा जाता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट को साउथ पोल कहा जाता है. और दोनों ही पोल्स कैसे हैं? शेप में फ्लैट हैं. ठीक है, चलो. And next we come to the topic which is latitudes and longitudes. ठीक है. See, to see the correct location of a country, our scientists have drawn a network of circular and semicircular lines horizontally as well as vertically on a globe. These lines help us to know the correct location of various places on the earth, and these lines are called latitudes and longitudes. See, किसी भी कंट्री की करेक्ट लोकेशन को ग्लोब पर देखने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, एक नेटवर्क बना दिया है पूरे ग्लोब पर. किसका? सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइंस का, हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी. आप देख सकते हो ये आपके हॉरिजॉन्टली है और ये आपके कुछ वर्टिकली लाइंस है. ठीक है. सो ये ग्लोब पे ये सारी जो लाइंस हैं, इसके थ्रू आप क्या अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस को इजीली लोकेट कर सकते हो, और इन्हीं लाइंस को लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है. ठीक है. These lines are called imaginary lines. ये इनको हम imaginary lines कहते हैं बिकॉज हमारे अर्थ सरफेस पे ऐसे कोई लाइंस नहीं है, ये सिर्फ हमने अपने इमेजिनरी बेसिस पर ड्रॉ करी है. लैटिट्यूड्स आर इमेजिन टू बी ड्रॉन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. लैटिट्यूड को जो हम ड्रॉ करते हैं इमेजिन करके, वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं. एंड लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, चलो. यानी कि लैटिट्यूड्स आपके कैसे होंगे? हॉरिजॉन्टल होंगे एंड आपके लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल होंगे. सो लैटिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइंस या सर्कल्स हैं जो ग्लोब पे ड्रॉ की जाती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये लाइंस एंड सर्कल्स जो हैं आपके ग्लोब के बिल्कुल मिडिल में, बीच में ड्रॉ किए जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट से. और इस जहाँ ये मिडिल बीच में से ड्रॉ किए जाते हैं उसको आप इक्वेटर कहते हो, 0 डिग्री लैटिट्यूड. ये जो इक्वेटर है सबसे बिगेस्ट लैटिट्यूड है आपका, या बिगेस्ट सर्कल है आपके अर्थ पर. इक्वेटर क्या करता है? हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. जिन इक्वल हाफ्स को हम हेमिस्फेयर कहते हैं. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. चलो, फिर इक्वेटर को छोड़कर एक्सेप्ट इक्वेटर कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23 एंड 1.5 डिग्री नॉर्थ. फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23 1.5 डिग्री साउथ पे है. फिर नेक्स्ट इज आर्कटिक सर्कल विच इज 66 1.5 डिग्री नॉर्थ. एंड नेक्स्ट इज एंटार्क्टिक सर्कल विच इज 66 1.5 डिग्री साउथ. ठीक है. द टर्म लो लैटिट्यूड रेफर्स टू प्लेसेस नियर द इक्वेटर. अगर हम लो लैटिट्यूड की बात करते हैं तो उसका मतलब है वो प्लेसेस जो इक्वेटर के पास है. एंड हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है वो प्लेसेस जो आपके पोल्स के पास है. ठीक है. अब द डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, 2 लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? अर्थ सरफेस पे किसी भी जगह पर चले जाओ, हर 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगा. सारे लैटिट्यूड्स क्या है? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है. 2 लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है अर्थ पर? 111 किलोमीटर्स के इक्वल होता है. ओके, चलो. द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ और साउथ, व्हाइल द इक्वेटर इज द बिगेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब. द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर जस्ट ओनली
2 पॉइंट्स। लैटिट्यूड्स जैसे जैसे आप क्या इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे या फिर नीचे साउथ की तरफ जाओगे, लैटिट्यूड्स जो है ये जो सर्कल्स हैं कैसे होते चले जाएंगे, आपके शॉर्ट होते चले जाएंगे। इक्वेटर आपका सबसे बड़ा सर्कल होता है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिर्फ दो आपके पॉइंट्स होते हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल आपको 90 डिग्री साउथ पे होता है। पैरेलल्स जो है वो कितने 1 डिग्री के इंटरवल पर ड्रॉ किए जाते हैं, इसीलिए 181 पैरेलल्स होते हैं टोटल नंबर में, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म विच इज लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड्स भी क्या है, इमेजिनरी सेमी सर्कुलर लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ करी जाती है और इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ड्रॉन इन द मिडल ऑफ अ ग्लोब फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। वो लॉन्गिट्यूड जो ग्लोब के बिल्कुल बीच में बनाया जाता है नॉर्थ से साउथ में, उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। अब ये हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है, एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड होता है। सारे लॉन्गिट्यूड जो है वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं, वेस्ट और ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कैसे, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है या ईस्ट में है, ऐसे इनको डिग्री में मेजर किया जाता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। However, the meridian 180 degree west coincide with the meridian 180 degree east and therefore we don't use west or east the 180 degree meridian, ठीक है। लेकिन जो आपका मेरिडियन 180 डिग्री वेस्ट वाला होता है वो 180 डिग्री ईस्ट वाले मेरिडियन के साथ कोइंसाइड करता है, इसीलिए हम 180 डिग्री मेरिडियन के साथ वेस्ट या ईस्ट यूज नहीं करते हैं। टोटल 360 मेरिडियंस होते हैं टोटल नंबर में। लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या होगे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा, शॉर्ट होता चला जाएगा, ठीक है। एंड इट इज वाइडेस्ट एट द इक्वेटर, सबसे ज्यादा वाइड इक्वेटर पे होता है एंड पोल्स पे बिल्कुल जाके कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। चलो, प्राइम मेरिडियन को ग्रीन विच मेरिडियन भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीन विच से पास होता है। ग्रीनविच कहाँ है, नियर लंदन, ठीक है। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस हेल्प अस टू नो अबाउट द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। किसी भी एक जगह के लॉन्गिट्यूड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस प्लेस का जो लोकल टाइम है उसको डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के फीचर्स क्या हैं दैट वी हैव टू डिस्कस। सो कितने 181 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं एंड 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, ओके। हॉरिजॉन्टल सेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ लाइंस ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। जो हॉरिजॉन्टल सेट होते हैं वेस्ट टू ईस्ट लाइंस के ग्लोब में उनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और जो वर्टिकल सेट होते हैं नॉर्थ टू साउथ ऑफ लाइंस उनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, ओके। चलो, एनी प्लेस ऑफ द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन। वर्ल्ड के किसी भी प्लेस को आप इन लाइंस के थ्रू इजीली क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। बोथ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब और वर्ल्ड मैप। दोनों लैटिट्यूड्स हो चाहे लॉन्गिट्यूड्स हो, ये दोनों ही एक तरीके के इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हमने ग्लोब या वर्ल्ड मैप पे अपने कन्वीनियंस के लिए या अर्थ को ईजिली स्टडी करने के लिए ड्रॉ किया है, ओके। चलो, now next we come to time zones. So time zone is a division on the earth more or less bounded by 15 degree of longitude that has a uniform legally mandated standard time usually referred to as the local time. Time zone क्या है, एक division होता है अर्थ पर जो कितना 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से बाउंडेड रहता है, उसका एक यूनिफॉर्म लीगली मैंडेटेड स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसको लोकल टाइम कहा जाता है। कन्वेंशन के थ्रू 24 मेन टाइम जोन्स होते हैं अर्थ पर, और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का टाइम होता है उसको ग्रीन विच मीन टाइम विच इज GMT बोला जाता है। कितने 24 आवर्स का टाइम हमारा अर्थ लेता है अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड ड्यूरिंग दिस रोटेशन ईच मेरिडियन पासेस अंडर द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। एंड इस रोटेशन के थ्रू क्या होता है, हर एक मेरिडियन हमारे सन की डायरेक्ट रेज के नीचे पास करता है, इसलिए अर्थ को 4 मिनट्स लगते हैं 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने के लिए। एंड ऑब्वियसली डिफरेंट लॉन्गिट्यूड रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सनलाइट, ठीक है। आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स क्या सनलाइट की डिफरेंट रेज को रिसीव करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे। हमारी कंट्री में जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड है उनमें कितना 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। मोस्ट कंट्रीज में जो लोकल टाइम है वो अपना खुद का होता है और उसको उनका क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। द लोकल टाइम इन द नेबरिंग जोन्स
किसी भी कंट्री के नेबरिंग जोन्स में जो लोकल टाइम होता है वो कितने से 1 आवर से डिफर करता है. हाउएवर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकलिटीज एंड कन्वीनियंस ऑफ inhabitants can result in irregular shaped zones. Moreover, in a few regions, half hour or quarter hour डिफरेंसेस आर इन इफेक्ट. ज़्यादातर आपके कंट्रीज में हाफ आवर या क्वार्टर आवर का डिफरेंस होता है. ठीक है. अडॉप्शन ऑफ टाइम जोन्स, टाइम जोन से अडॉप्शन से पहले जो लोग थे वो लोकल सोलर टाइम का यूज करते थे. 180th मेरिडियन को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? इज द रिजल्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स विद द टाइम जोन टू द सेम टाइम रादर देन यूजिंग द लोकल मेरिडियन एज इन लोकल मीन टाइम और सोलर टाइम. स्टैंडर्ड टाइम क्या है? एक रिजल्ट है किसके थ्रू? जब हमने क्लॉक्स को क्या कर दिया, टाइम जोन के अंदर सिंक्रोनाइज कर दिया सेम टाइम के साथ. लोकल मेरिडियन का जैसे यूज किया जाता था ना, लोकल मीन टाइम में, सोलर टाइम में, उसको यूज जैसे किया जाता था, वैसे ही हमने क्लॉक्स को टाइम जोन के साथ क्या कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया. उसको हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. ठीक है. वेयर डे लाइट सेविंग टाइम इज यूज, जहाँ पर डे लाइट सेविंग टाइम का यूज किया जाता है वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है द टाइम विदाउट डे लाइट सेविंग टाइम. इंडिया स्टैंडर्ड टाइम विच इज IST, ये टाइम है जिसको इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है, श्रीलंका में. ठीक है. एंड इनका जो टाइम ऑफसेट होता है वो GMT प्लस 0530 डिग्री का होता है. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट किया जाता है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बेसिस पर, जो कि क्या, विच इज वेस्ट, जस्ट टू द वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मिर्जापुर नियर इलाहाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके. चलो, नाउ द लास्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल डेट लाइन. 180th मेरिडियन, अभी मैंने बताया था, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. जब हम टाइम को मेजर करते हैं 180 डिग्री मेरिडियन पर, तब वहाँ पे एक पेक्युलर सिचुएशन आती है. सपोज क्या है, इट इज 10 AM और 16th जुलाई. 16th जुलाई वेडनेसडे में क्या है, 10 AM का टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम में. तो 180 डिग्री ईस्ट में जो टाइम होगा वो 10 PM होगा सेम वेंसडे में, बिकॉज वहाँ पे जो 12 है विच इज 15 डिग्री इंटू 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री. टाइम जोन्स अहेड ऑफ GMT, वो किससे, GMT के टाइम जोन से आगे होगा. सो एट 180 डिग्री वेस्ट टाइम विल बी 10 PM. On 15th July, Tuesday, as with 12 time zones behind GMT, since 180 degree east and the 180 degree west coincide, if you cross the date line from the west to east to the west, you will be repeating the whole day again. चल. On the other hand, if you cross it from the west to the east, अगर आप उसको कहाँ से west to east क्रॉस करते हो, सो पूरा एक दिन उसमें लॉस्ट हो जाएगा. सो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड की हैं, उन्होंने एक इंटरनेशनल डेट लाइन क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है. अगर इसको क्रॉस किया जाता है वेस्ट टू ईस्ट तक, तो एक डे हमारे वॉच में ऐड हो जाता है. और अगर उसको ईस्ट टू वेस्ट हम क्रॉस करते हैं, सो हम 1 डे सबट्रैक्ट कर सकते हैं. सो वाइल क्रॉस इट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, वी सबट्रैक्ट 1 डे, एंड क्रॉसिंग दिस लाइन पीपल चेंज द डे एंड डेट अकॉर्डिंगली. सो इस तरीके से IST जो होते हैं या इंटरनेशनल डेट लाइन पर टाइम फिक्स करे जाते हैं. ओके. चलो, so the chapter is completed over here. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.